Hello everyone, welcome to my channel Harman Study Vlog. So this is continue lecture on urine analysis. In previous lecture we covered the topic estimation of glucose in urine. So in today's video we discuss about estimation of protein in urine. So let's start. Protein in urine, abnormal constituent of urine protein. सो नॉर्मली हमारी यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए. अगर यूरिन में प्रोटीन आ रहा है तो वो इंडिकेट कर रहा है कि आपकी किडनी डैमेज हो रही है या फिर अपनी जो किडनी है वो वर्क प्रॉपरली नहीं कर रही है. प्रोटीन इज़ वन ऑफ द मेजर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी. सो प्रोटीन क्या है, एक मेजर बिल्डिंग ब्लॉक है बॉडी का. योर बॉडी नीड्स प्रोटीन टू बिल्ड मसल्स एंड बॉन्स, कीप फ्लूइड सर्कुलेटिंग एंड फाइट इन्फेक्शन. आपकी बॉडी को प्रोटीन की नीड है मसल्स और बॉन्स को बिल्ड करने के लिए, फ्लूइड्स को सर्कुलेट करने के लिए, इन्फेक्शन के साथ फाइट करने के लिए. बट प्रोटीन इन यूरिन कैन समटाइम बी अ साइन ऑफ पुअर किडनी फंक्शन और अदर मेडिकल कंडीशंस. बट प्रोटीन इन यूरिन, अगर यूरिन में आने प्रोटीन स्टार्ट हो जाती है देन सम टाइम ये इंडिकेट करती है कि जो किडनी है वो अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर रही है. In the normal kidney, only a small amount of low molecular weight protein is filtered at the glomerulus. So जो एक नॉर्मल किडनी है उसमें जो स्मॉल अमाउंट कुछ क्वांटिटी लो मॉलिकुलर वेट प्रोटीन की फिल्टर्ड होती है एट द ग्लोमेरुलस. Glomerular membrane prevent the passage of high molecular weight protein such as albumin and gamma globulin. बट ग्लोमेरुलर मैम्ब्रेन है वो प्रिवेंट करता है जो हाई मॉलिकुलर वेट प्रोटीन होते हैं जैसे कि अल्बुमिन, गामा ग्लोबुलिन. सो उनके पैसेज को वो प्रिवेंट करता है. आफ्टर फिल्ट्रेशन मोस्ट ऑफ द प्रोटीन इज रीअब्जॉर्ब्ड इन द टिब्यूल्स. सो फिल्टर होने के बाद जो लो मॉलिकुलर वेट के प्रोटीन है वो रेनल टिब्यूल्स में जाके रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं और रीअब्जॉर्ब होने के बाद वो प्रोटीन वापस में ब्लड सर्कुलेशन में चले जाते हैं. और जो लो मॉलिकुलर वेट के प्रोटीन रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाते हैं. Renal tubules secrete a mucoprotein called as TAM horsefall protein. This protein is normally excreted in urine. So, renal tubule से म्यूकोप्रोटीन सिक्रीट होता है जिसको हम टैम हॉर्सफॉल प्रोटीन भी कहते हैं. ये भी एक तरह का प्रोटीन है जो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होता है. प्रोटीन यूरिया refers to protein excretion in urine greater than 150 milligram per 24 hours in adults. अगर 24 hours में लेस देन 150 मिलीग्राम प्रोटीन जो एक्सक्रीट हो रहा है यूरिन में देन ये नॉर्मल कंडीशन है. अगर हमारे यूरिन में 24 आवर्स में 150 मिलीग्राम से ज़्यादा प्रोटीन एक्सक्रीट हो रहा है तो इस कंडीशन को हम प्रोटीन यूरिया कहते हैं. और ज़्यादा अमाउंट का प्रोटीन अगर यूरिन में आना स्टार्ट हो जाता है देन इट इंडिकेट्स रेनल डिजीज. द नेक्स्ट इज कॉजेज ऑफ प्रोटीन यूरिया. अब प्रोटीन यूरिया के क्या कॉजेज हैं? ग्लोमेरुलर प्रोटीन यूरिया, ट्यूबुलर प्रोटीन यूरिया, ओवरफ्लो प्रोटीन यूरिया, हेमोडायनामिक प्रोटीन यूरिया. तो नेक्स्ट हम इसको डिस्कस करते हैं. द फर्स्ट इज ग्लोमेरुलर प्रोटीन यूरिया. प्रोटीन यूरिया ड्यू टू इंक्रीज्ड permeability by glomerular capillary wall is called as glomerulus protein urea. So जो ग्लोमेरुलर की परमिबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है तो जो हाई मोलिकुलर वेट के प्रोटीन होते हैं वो भी फिल्टर होने लगते हैं और यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होने लगते हैं. तो इस कंडीशन को हम कहते हैं ग्लोमेरुलर प्रोटीन यूरिया. द नेक्स्ट इज ट्यूबुलर प्रोटीन यूरिया. Low molecular weight protein appearing in large quantities in tubular protein urea. नॉर्मल जो भी प्रोटीन फिल्टर होते हैं ग्लोमेरुलर से वो ट्यूब्यूल्स में जाके रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं और वापस सर्कुलेशन में चले जाते हैं. बट अगर ट्यूबुलर में कोई डैमेज आ जाता है देन जो प्रोटीन को वो रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाता है तो जितना प्रोटीन फिल्टर हुआ था वो एज इट इज़ यूरिन में देखने को हमें मिलेगा. तो इस कंडीशन को हम कहते हैं ट्यूबुलर प्रोटीन यूरिया. ओवरफ्लो प्रोटीन यूरिया. व्हेन कंसेंट्रेशन ऑफ low molecular weight protein rises in plasma
इट ओवरफ्लो फ्रॉम प्लाज्मा इनटू द यूरिन। सो जो कंसेंट्रेशन है लो मॉलिकुलर वेट प्रोटीन की वो प्लाज्मा में क्या हो जाती है, राइज हो जाती है। राइज होने के बाद वो ओवरफ्लो करती है फ्रॉम प्लाज्मा इनटू द यूरिन। हेमोडायनामिक proteinuria. Alternation of blood flow through the glomeruli causes increased filtration of protein causes hemodynamic proteinuria. जो ब्लड फ्लो है इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से जो ग्लोमेरुलस में जो प्रोटीन का फिल्टर है वो बहुत ज़्यादा होने लगता है, जिस कारण जो प्रोटीन है वो यूरिन में आनी स्टार्ट हो जाती है। द नेक्स्ट इज टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन यूरिया। सो कौन कौन से टेस्ट हैं जिससे हम प्रोटीन यूरिया को डिटेक्ट करते हैं? हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट, सल्फोसाइलिसैक्लिक एसिड टेस्ट, reagent strip test. So first we discuss the heat and acetic acid test. Principle: if protein are present in urine due to heating, these are denatured and their specific structure get disrupted. Denatured protein appear as white precipitate. Presence of turbidity indicate presence of protein in urine. अगर प्रोटीन प्रेजेंट हो यूरिन में और जब हम यूरिन को हीट करेंगे तो यूरिन में प्रेजेंट जो प्रोटीन था वो क्या हो जाएगा, डीनेचर्ड हो जाएगा। मीन्स जो यूरिन का नॉर्मल स्ट्रक्चर था वो डिस्टर्ब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। और देन हम जो ये डीनेचर्ड प्रोटीन होगा इसमें हम 10% एसिटिक एसिड ऐड करेंगे। देन जो ये डीनेचर्ड प्रोटीन है ये हमें क्या शो करेगा, एज वाइट प्रेसिपिटेट या टर्बिडिटी शो करेगा। और यही वाइट प्रेसिपिटेट और टर्बिडिटी इंडिकेट करेगा प्रोटीन प्रेजेंट इन यूरिन और नॉट। द नेक्स्ट इज प्रोसीजर: प्लेस 5 to 10 ml ऑफ क्लीन यूरिन इन एक टेस्ट ट्यूब। हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें हम 5 to 10 ml क्लियर यूरिन है वो ऐड करेंगे। बॉयल द अपर पोर्शन ओवर अ फ्लेम। सो जो उसका अपर पोर्शन है टेस्ट ट्यूब का हम उसको हीट करेंगे, बॉयल करेंगे। सो बॉयल करने के बाद उसका जो लोअर पार्ट होगा ना टेस्ट ट्यूब का, हम उसको यूज़ करेंगे एज अ कंट्रोल। हीट करने के बाद कई बार क्या होता है जो अपर पोर्शन है उसमें हमें टर्बिडिटी शो होनी स्टार्ट हो जाती है, बट वो अब कंफर्म कैसे करें कि कैसे पता लगाएं कि वो प्रोटीन की वजह से ही आ रही है, क्योंकि कई बार क्या होता है फॉस्फेट प्रेजेंट होते हैं यूरिन में जिसकी वजह से टर्बिडिटी अपीयर होनी स्टार्ट हो जाती है। सो उसको कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, चेक फॉर क्लाउडीनेस एंड ऐड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड। सो उसको कंफर्म करने के लिए कि वाकई में उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है तो हम उसमें 2-3 ड्रॉप्स ग्लेशियल एसिटिक एसिड की ऐड कर देंगे। रीबॉयल द अपर पोर्शन, देन अगेन हम उसको रीबॉयल करेंगे। अगर रीबॉयल करने के बाद क्लाउडीनेस, प्रेसिपिटेशन अगर अपीयर है, शो हो रही है, देन ये शो करेगा कि उस पेशेंट को प्रोटीन है। अगर वो डिसअपियर होगी देन ये है कि उसको प्रोटीन नहीं है, उसकी फॉस्फेट की वजह से टर्बिडिटी अपीयर हो रही थी। सो दिस इज़ अ डायग्राम कि हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें 5 to 10 ml हमने यूरिन ऐड किया, उसका अपर पोर्शन हमने बॉयल किया। देन सेकेंड डायग्राम में क्या, उसमें हल्की सी क्लाउडीनेस आ रही है, बट हमें ये कंफर्म नहीं है इसको पेशेंट को प्रोटीन है या फॉस्फेट की वजह से क्लाउडीनेस आ रही है। तो इसको कंफर्म करने के लिए हमने क्या ऐड किया, ग्लेशियल एसिटिक एसिड की 2-3 ड्रॉप्स ऐड कर दी। देन हमने अगेन उसको रीबॉयल किया। रीबॉयल करने के बाद अगर उसमें क्लाउडीनेस एज इट इज शो हो रही है देन इट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन यूरिन। बट अगर वो क्लाउडीनेस क्या डिसअपियर हो गई है देन इट इंडिकेट द प्रोटीन इज नॉट प्रेजेंट इन द यूरिन। द सेकेंड मेथड इज सल्फोसाइलिसैक्लिक एसिड टेस्ट। प्रिंसिपल: इफ प्रोटीन आर प्रेजेंट इन यूरिन दीज आर प्रेजेंट इन सोल्यूबल फॉर्म। अगर प्रोटीन यूरिन में प्रेजेंट है तो किस फॉर्म में है, सोल्यूबल फॉर्म में। However, when sulfosalicylic acid reagent is added, these protein appear as white precipitate due to denaturation by the acidic reagent. So जब हमने सल्फोसाइक्लिक एसिड रिएजेंट को ऐड किया जो प्रोटीन था वो अपीयर हुआ एज वाइट प्रेसिपिटेट ड्यू टू डीनेचरेशन की वजह से। प्रेजेंस ऑफ टर्बिडिटी एट द टॉप ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन यूरिन। सो जो टर्बिडिटी है अगर वो एट द टॉप ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर में हमें शो हो रही है तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि यूरिन में क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंस है। द नेक्स्ट इज प्रोसीजर: फिल 3/4 of the test tube with the sample
यूरिन, देन हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें यूरिन सैंपल ऐड किया, एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फोसाइलिसाइक्लिक एसिड इन द सैंपल यूरिन, तो कुछ ड्रॉप्स हमने एसिड सल्फोसाइलिसाइक्लिक एसिड की उसमें ऐड कर दी। वाइट प्रेसिपिटेट अकर्स इफ द सैंपल कंटेन अल्बुमिन, सो हमें वाइट प्रेसिपिटेट टर्बिडिटी क्लाउडिनेस अगर हमें उसमें शो हो रहा है टेस्ट ट्यूब में, तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि इसमें क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है। सो सी, जो फर्स्ट है वो नेगेटिव है, वो बिल्कुल क्लियर है, वो यूरिन सैंपल है, उसमें सल्फोसाइक्लिक एसिड ऐड किया हुआ है, बट उसमें कोई भी टर्बिडिटी अपीयर नहीं हुई। देन द जो उसकी हम रिपोर्टिंग करेंगे वो क्या करेंगे, नेगेटिव। सो सेकंड में है, थोड़ी थोड़ी सी अपीयर हो रही है ट्रेस, 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव, ऐसे हम इसकी जो रिपोर्ट है, जो रिजल्ट हम पेशेंट को देते हैं, इस तरह इस टेस्ट की रिपोर्टिंग होती है। देन नेक्स्ट इज रिएजेंट स्ट्रिप। सो रैपिड टेस्ट भी है, इसको हम रैपिड टेस्ट भी कहते हैं, और मल्टी स्ट्रिक्ट रिएजेंट स्ट्रिप मेथड भी कहते हैं। सो प्रिंसिपल, व्हेन अ इंडिकेटर, सो सी, जो ये डायग्राम है, ऐसी ये रिएजेंट स्ट्रिप्स होती हैं जिसको हम यूज़ करते हैं प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए यूरिन में। व्हेन अ इंडिकेटर सच एज टेट्राब्रोमोफिनॉल ब्लू इज बफर्ड एट pH 3, it is yellow in solution without protein, but in the presence of protein the color will change to green. So जो इंडिकेटर है सच एज टेट्राफिनॉल ब्लू, वो बफर है उसका pH 3 जो येलो होती है, विदाउट प्रोटीन मीन जो स्ट्रिप है वो येलो इन कलर होती है, बट अगर हम उसको यूरिन में डिप करते हैं, अगर उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है, देन ये अपना कलर चेंज करके हमें रिजल्ट शो करता है। सो सी, रिएजेंट स्ट्रिप, जो प्रोटीन टेट्रा ब्रोमोफिनॉल के साथ जो प्रोटीन है, फर्स्ट सी नेगेटिव, जो प्रोटीन का पैड है वो क्या, उसका नेचुरल कलर क्या है प्रोटीन का, येलो, और पैड पर क्या है, टेट्राफिनॉल इंडिकेटर कोटेड किया गया है, और जिसका पीएच क्या है, 3, और ये जो पीएच है वो क्या होता है, एसिडिक पीएच होता है। जब हम इसको यूरिन में डिप करेंगे, अगर यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट होगा, देन इस जो प्रोटीन प्रेजेंट होगा, तो जो ये इसकी स्ट्रिप्स हैं वो अपना कलर चेंज करेंगी, जिस अकॉर्डिंग उस पेशेंट में जितनी क्वांटिटी की अल्बुमिन प्रेजेंट होगी, उतनी क्वांटिटी ये अपना कलर चेंज करके हमें क्या करेगा, रिजल्ट शो करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द estimation of protein in urine. So in coming videos we discuss about all the constituents of urine like ketone bodies, bile salts, bile pigment, urobilinogen. So please like, share and comment on my video if you like my videos. Thanks for watching.